ओम शांति। आज के ईश्वरीय क्लास में आप सभी भाई बहनों का खूब खूब स्वागत है। बाबा खुद आप सबका आह्वान करते हैं और आप बच्चों को रोज याद प्यार देते हैं, तो हमें अपने भाग्य को सराहना चाहिए और अपने भाग्य को बहुत बहुत आपको भाग्य विधाता की संतान समझ करके आपको अपने भाग्य को चमकाना है। आज के ईश्वरीय क्लास में बाबा ने हम बच्चों से कहा, आज 4/10/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं और आज के साकार मुरली का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। प्रश्न है, इस ड्रामा के किस गुहा रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो। इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर हैं, हर एक का अलग अलग पार्ट है। किसी एक आत्मा का दूसरी आत्मा से पार्ट मैच नहीं होता। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते हैं। अब समझिए, 84 के चक्र में देखिए, आप कृष्ण को ही ले लेते हैं। जो कृष्ण का सतयुग में बचपन में जो सतो प्रधान अवस्था में, बाल्य अवस्था में, प्रिंस के समय जो उनका फीचर्स होंगे वो नारायण के साथ में मैच नहीं करेंगे, और जो नारायण के फीचर्स होंगे वो दूसरे नारायण के बाद वाले जन्म में वो फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो एक आत्मा का पार्ट दूसरी आत्मा के साथ मैच नहीं करता है। इवन जैसे जैसे यह शरीर बड़ा होता जाता है वैसे वैसे फीचर्स भी चेंज होते जाते हैं। इस संसार में करोड़ों आत्माएं हैं, हर किसी आत्मा का अलग अलग पार्ट है। और जब आप यह साक्षी होकर के देखेंगे ना कि इस संसार में जिसका जो पार्ट बज रहा है, जो पार्ट बजा रहे हैं, वह सब एक्यूरेट पार्ट है, तो आपको कंप्लेन खत्म हो जाएंगी, आपको किसी से शिकायत शिकवा नहीं रहेंगे, है ना। तो आप समझा रहे हैं कि किसी का भी एक दूसरे से पार्ट नहीं मिलता। जो ऑलराउंडर हो, हीरो पार्टधारी हैं, उनका ही गायन है। और जो ऑलराउंडर पार्टधारी कौन है? जो आदि में ड्रामा में आते हैं वही अंत तक आते हैं, बाकी तो फिर पिछाड़ी में और थोड़े जन्म होते जाते हैं। 84 सबसे जास्ती जन्म, और एक जन्म भी किसी किसी का होता है। बाकी जो थोड़ा समय 1-2 जन्म पार्ट बजाते, वह कमजोर पार्टधारी हुए। दूसरा, सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। समझा बाबा क्या समझा रहे हैं? वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है, वह नाम रूप से न्यारा नहीं। अगर न्यारा हो तो यह जो गायन है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, वह रॉन्ग हो जाए। परमात्मा इस संसार में शरीर लेकर के इस संसार में, इस साकार लोक में डांस तो नहीं करता, अर्थात एक शरीर छोड़ दूसरा तो नहीं लेता, लेकिन वो नाम रूप से न्यारा भी नहीं है। यदि वो नाम रूप से न्यारा होता तो यह कहीं भी गायन नहीं होता कि उसकी गतिमत न्यारी है ना। ओम शांति। जैसे बाप ने कहा कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, वह तो हुआ निर्वाण धाम, सुख धाम, दुख धाम, अर्थात जहाँ मनुष्य रहते हैं। बाबा कहते हैं जहाँ मनुष्य रहते हैं वह है सुख धाम और दुख धाम, और जो निर्वाण धाम है, वाणी से परे है, वानप्रस्थ अवस्था जहाँ रहती है, वह है हमारे परमात्मा का रहने का स्थान। वहाँ के हम हैं, लेकिन हमें आना पड़ता है। परमात्मा को सिर्फ कल्प में एक बार आना पड़ता है, वह भी मुखवंशावली नहीं, मुखवंशावली अवतरण लेकर के आते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं सुख धाम में मनुष्य रहते हैं, वहाँ उनको सुख मिलता है, तो नाम सुख धाम रखा है। धाम में कोई रहते हैं, अच्छा, फिर शांति धाम कहते हैं, वहाँ तो मनुष्य रहने वाले नहीं हैं। जो शांति धाम है, बाबा समझा रहे हैं। आज 3 लोगों के बारे में बताया बाबा ने, वैसे 2 लोगों का मेन दिया है, एक शांति धाम और एक सुख धाम है। तो बाबा कहते हैं, और एक दुख धाम, 3 धाम के बारे में बाबा आज बता रहे हैं। तो दुख धाम है कलयुगी दुनिया, और सुख धाम है सतयुगी दुनिया, और शांति धाम है जहाँ आत्माएं रहती है मुक्तावस्था में। तो वहाँ बाबा कहते हैं कोई मनुष्य नहीं रहते हैं शांति धाम में, वहाँ की आत्माएं रहने वाली हैं। शांति धाम कहने से फिर सिद्ध होता है वहाँ आत्माएं रहती। वहाँ मनुष्य रह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं तो कोई गुफा में रहते हैं, वह मन को अमन कर देते हैं, नहीं। वहाँ तो है ही एक अद्वैत धर्म, द्वैत की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो स्थापक
रहता है जो रचता बाप है, तो रचता बाप कभी भी द्वैत रचना नहीं रचते हैं, तो अद्वैत रचना रचते हैं, अद्वैत धर्म की स्थापना करते हैं, एक धर्म की, क्योंकि परमात्मा एक है तो वह एक राज्य ही रचता है, विश्व को एक बनाता है। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो द्वैत बढ़ता जाता है, क्योंकि धर्म से फिर और अनेकताएं उत्पन्न होती हैं, मतांतर होते हैं, जिससे फिर लड़ाई की बात होती है। तो जहाँ एक होता है वहाँ किसी बात की लड़ने की दरकार ही नहीं। जहाँ द्वैत है वहाँ अशांति है, और जहाँ अद्वैत है वहाँ शांति है। वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण धाम। अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं को रहना निर्वाण धाम में होता है, उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। वहाँ शांति में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सुख धाम में तो शरीर है ना। शरीर के साथ कभी शांति रह नहीं सकती। भला आप कितने भी विकट विकराल कोई बीमारी से जूझ रहे हो, तो भी आप खाट पर पड़े हों, 24 घंटे पड़े हों, लेकिन उसके बावजूद आपका मन कर्म करता रहता है। वह सूक्ष्म रीति कुछ ना कुछ सोचता रहता है, मन यहाँ वहाँ भागता रहता है, क्योंकि आपने अगर शरीर पहना है तो आप कभी शांति में रह नहीं सकते। हठ योग, प्राणायाम आदि चढ़ाकर 10-20 दिन व मांस भी रहते हैं, परंतु कहाँ तक शांति में रहेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति में तो जा न सके। जो एक बार आ गया यहाँ पाठ बजाने के लिए, वह तो जब तक पूरा पाठ ना बजा ले, जब तक इस मनुष्य रूपी सृष्टि का ड्रामा का चक्र पूरा ना हो, तब तक तो कोई जा नहीं सकता। और वह भी बिना सजा, बिना विकर्मों के जो भी हिसाब किताब है वो चुकतू ना करे, तब तक तो जा ही नहीं सकते। और जब तक परमात्मा ना आए लेने हमें इस संसार में, तब तक तो कोई आत्मा जा ना सके, है ना। तो यह ड्रामा है ना। इस समय सभी आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए, क्योंकि नंबरवार आना है। समझा बाबा ने कितना गुहार आज समझाया है। अब परम धाम से पूरी आत्माएं इस साकार लोक में, इस दुनिया में आ जानी चाहिए, है ना। आत्माएं भी नंबरवार आती है ना, तो कोई सतो प्रधान है, कोई सतो रजोतम में है। जो पिछाड़ी में थोड़ा पाठ बचाते हैं वह तो जैसे कमजोर आत्माएं हैं, बिल्कुल थोड़ा पाठ है, उनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता, इतना गाए नहीं जाते हैं। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, भगवान की ही बात है, दूसरी जगह किसका गायन करें। धर्म स्थापकों का जैसे क्राइस्ट फिर पोप आते हैं, उनके भी चित्र हैं, गायन होता है। जिन आत्माओं का उनका भारी पाठ है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं, अखबार में भी डालते हैं, तो मनुष्यों को खींच खो के फलाने को देखें। कोई को पता नहीं कि यह बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। विलायत वाले भी बहुत गप्पोड़े मारते हैं, सबसे जास्ती यहाँ वाले गप्पोड़े मारते हैं। तो बाप आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं। तुम्हारे बुद्धि में यह जरूर बैठना चाहिए, मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर कौन है? शिव बाबा। उसके ऊपर कोई डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल, एक्टर नहीं है। हम सबके ऊपर वह है, वही नॉलेजफुल, विल्सफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य तो कहते हैं कि वह कभी एक्ट करते ही नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है, जो मन में आता है सो कह देते हैं। तो क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? नहीं, यह तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है। एक ना मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। बच्चे जानते हैं यह वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। तुम्हारे पास गीत भी है कि फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। बाप कहते हैं तुमको मैं कितना बारी ज्ञान सुनाता हूँ, कोई पहली बार नहीं सुना रहा। हम तुम और सारी दुनिया अब है। हम तुम और सारी दुनिया अब है, कल्प पहले भी थी, कल्प कल्प फिर मिलते रहेंगे। मिले थे, मिले हैं, मिलते रहेंगे। बाबा हमारा है, बाबा हमारा था, बाबा हमारा रहेगा। दूसरी और दुनिया होती नहीं कि जहाँ कोई पाताल में कोई
नीचे कोई, कहीं कोई ऊपर स्वर्ग में नहीं, यहाँ ही दुनिया होती है, एक सच्ची एक झूठी। जब सच्ची दुनिया होती है तब झूठी दुनिया का कोई भी मनुष्य आत्मा वहाँ रहती नहीं, और जब झूठी रहती तब कोई सच्ची दुनिया का मनुष्य, कोई इधर आत्मा, कोई भी पुण्य आत्मा पाप आत्मा मिक्स हो करके रहती नहीं। जब दिन होता तो रात नहीं, जब रात है तो दिन नहीं, जब सूरज निकलता है तो चांद नहीं, तारे नहीं, और जब चांद तारे हैं तब सूरज नहीं। अच्छा, जब सुख है तब दुख नहीं, और जब दुख है तो सुख नहीं। यह बातें समझने की है, बुद्धि में धारण करने की है। बाबा कहते हैं कल्प कल्प फिर मिलते रहेंगे, दूसरी और दुनिया होती नहीं। बाप कहते हैं हम एक हैं तो रचना भी एक है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज नॉलेजफुल, गॉड इज पीसफुल। दूसरे नाम निशान नहीं, ऊंचे ते ऊंचा है ही एक शिव बाबा। फिर कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को चास्ती रखते हैं, त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहेंगे। गाया भी जाता है देव देव महादेव, पहले ब्रह्मा आता है। इन 3 देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा, जिसके द्वारा परे ते परे रहने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर इस ब्रह्मा को रचते, फिर ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की रचना रचता बाप करता। ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं, शंकर को व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है, और ब्रह्मा मुख के द्वारा स्वयं निराकार परमात्मा राम ने आकर के इसके द्वारा हमें सारे शास्त्रों का, भक्ति का, आदि मध्य अंत का सारा राज इस मुख के द्वारा स्वयं भगवान ने हमें बताया है। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति में मुख्य कौन है? ब्रह्मा है। वह सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा, फीचर्स तो एक जैसे ही है। तो ऊंचते ऊंच हुआ शिव बाबा, सभी का बाबा। फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिससे मनुष्य सृष्टि रूपी सिजरा निकलता है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। पहले पहले एडम अर्थात आदि देवी उनसे रचना रचते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई सब थोड़े ही बनते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं, यह पढ़ाई है। यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण लोग मेटीरियल यज्ञ रचने वाले हैं। तुम्हारा यज्ञ है रूहानी, उनका यज्ञ कुछ समय चलता है, फिर पिछाड़ी में आहुति डालते हैं, तिल खृत आदि। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। सतयुग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं। वह यज्ञ रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए। उपद्रव शुरू होते हैं द्वापर से। बाप कहते हैं इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होता ही नहीं है। यहाँ की कोई भी सामग्री वहाँ जाती ही नहीं है। समझाया जाता है अब जज करो राइट कौन है। यह छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं, यह है बेहद का यज्ञ। इस यज्ञ में सारी आहुति पड़ेगी, झूठी आहुति जो हम डालते हैं वो नहीं। यहाँ जो भी हम आँखों से झूठा देख रहे हैं ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, यही सब जाना है इस आहुति में। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं, कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता। मंदिर बनते ही हैं भक्ति मार्ग में। तो ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा को सब भगत याद करते हैं, परंतु पहचान ना होने कारण नेति नेति कह देते हैं। रचना और रचता का पारावार हम पा नहीं सकते। और फिर गाते हैं भगवान तुम्हारी गतमत न्यारी है, आप ही जानो। जरूर कोई चीज है तब तो कहते हैं ना आप ही जानो। जरूर नाम रूप वाला होगा तब तो कहते हैं हे भगवान आपकी गतमत न्यारी। परंतु मनुष्य तो इसका अर्थ समझते नहीं है। बाप समझाते हैं मेरी मत सबसे न्यारी है, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ, जीवन मुक्ति दाता हूँ। मैं सर्व का लिबरेटर हूँ, सर्वोदय हूँ। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं। बाप अब दुख से लिबरेट करते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। कलयुग के अंत में ही लिबरेटर आते हैं। जब पूरा संसार दुखी होता है तब तो दुख से छुड़ाने वाला आता है। अगर नरक को स्वर्ग बनाते हैं
आकर के क्या करते हैं, नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। अब स्वर्ग को तो नहीं बनाएंगे ना, स्वर्ग नर्क को ही बनाएंगे। कहते भी हैं स्वर्ग का द्वार नर्क से होकर जाता है। यहाँ तो बहुत दुख है, इसको स्वर्ग नहीं कह सकते। पुरानी दुनिया को कोई, बाबा कहते हैं नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यहाँ तो लक्ष्मी नारायण है नहीं। पुरानी दुनिया में क्या लगा पड़ा है, यह फिर नई दुनिया बनती है। ऊंचे से ऊंचा बाबा ही आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। सूक्ष्म पतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। ऐसे कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म पतनवासी। सूक्ष्म पतन में थोड़े ही प्रजा होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए। उच्चते उच्च शिव बाबा फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बैठ सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, रावण राज्य। जो कुछ करते हैं उनसे मनुष्य के पाप ही होते हैं। भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होगी। अब हो ही है ही पूरी दुनिया भ्रष्टाचारी, तो फिर लेन देन तो उन्हीं से होगी। भ्रष्टाचार शुरू होता है द्वापर से, फिर अंत में बाप आकर महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कला कमती होने में 5000 वर्ष लगते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही पाठ बजाने आए वैसे ही कला कम हो जाएगी, नहीं। धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हैं, धीरे धीरे हम कला में कमती होते जाते हैं। जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ देवता थे, वही फिर नीचे उतरते हैं। यह खेल ही ऐसा है। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तुम तो कराची में भट्टी में पड़े, समझने के लिए आते थे। पार्टीशन के बाद सब भाग गए। तुम तो वहाँ पड़े, वहाँ रहे पड़े थे। तुमको किसका संग नहीं था। संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ किया। किसकी बात चल रही है यहाँ? कराची से कौन आया? बाबा। पार्टीशन के बाद भागे ना, तो पहले तो कराची में थे। तो बाबा कहते हैं सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते। स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर कोई लेते नहीं हैं। 2 स्टूडेंट को 99 मार्क्स मिल नहीं सकते। क्लास में 1-2 के ऊपर थोड़े ही बैठेंगे। घोड़ों की भी रेस होती है, उसमें भी एक जैसे 2 हो नहीं सकते। इसका नाम रखा है राजश्व, अश्वमेध। अश्व कहा जाता है घोड़े को। तुम हो रूहानी घोड़े। तुम्हारी दौड़ी है घर की तरफ की। पहले हम आपके पास पहुँचे। आत्मा को घोड़ा कहा है। आत्मा कहाँ जाएगी? जहाँ रहने वाली है, जहाँ की रहने वाली है। अब क्यों बार बार आत्मा शांति 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 चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, भले खाने को ना दो मुझे तो सिर्फ 2 बोल मीठे बोल दो, क्यों ऐसा बार बार कहती है? क्योंकि अब आत्मा को घर याद आ रहा है, आत्मा को मीठा बाबा याद आ रहा है, आत्मा को शांति याद आ रही है। आत्मा का जब पाठ पूरा हो जाता है तो आत्मा अपने घर को बार बार याद करती है, अपने बाप को बार बार याद करती है, अपने निज गुण को बार बार याद करती है, अपने स्वरूप को बार बार याद करती है। लेकिन आत्मा को आत्मा का नॉलेज ना होने की वजह से वह इस भूल भुलैया के खेल में भूली हुई है और इस छोटी दुनिया में, इस विषय वैतरणी नदी में तैर रही है। तो आपको चाहिए कि आप आए और इस आध्यात्म को समझें, आत्मा को जानें, अपने ही विकर्मों को समझें, अपने ही दुखों का कारण जानें और उस कारण का निवारण इस परमपिता परमात्मा के पास आकर के लें। बाबा कह रहे हैं तुम्हारी दौड़ी है घर की तरफ कि पहले हम बाप के पास पहुँचे। वहाँ तो साइकिलों की, घोड़ों की रेस होती है, युद्ध की भी रेस होती है। तुम्हारी युद्ध रेस की रेस है, तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है। और बाप को याद करने के लिए ही कहा जाता है और कुछ नहीं कहा जाता। कोई पैसा खर्च करने नहीं कहा जाता, कोई शारीरिक श्रम करने के लिए नहीं कहा जाता ना, कोई मुश्किल के लिए नहीं कहा जाता। विकारों को छोड़ने की बात कहते हैं, कोई चोरी की बात तो नहीं कहते हैं ना। तो कोई यह नहीं कहा जाता कि गुरु नानक को याद करो या कोई और को याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक, वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन भी एक है। उन्होंने अपने ऊपर नाम रखाया है तो झूठा हुआ ना। सर्व को सुख देने वाला एक है। सुख धाम में भी बाप ही ले जाते हैं, तो बाप से सुख धाम का वर्षा लेना चाहिए। आधा कल्प रावण ने श्राप दिया है, दुख तो रावण ने दिया है, अब सुख तो राम देता है।
है ना। तो अब बाप से वर्षा लो, यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, देवताओं की है पुण्य आत्माओं की दुनिया। पाप की दुनिया में पुण्य होता नहीं, यह तो गपोड़ा मारते हैं कि फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है ही नहीं तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा? यह भी समझने वाला समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं। भल विलायत में रहो परंतु 7 रोज बाबा के संग में जरूर रहना, क्योंकि संग तारे को संग तारे। अगर तीर लग गया तो कहेगा और 7 रोज रहना है। तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है, दिल लगती है, तीर लगता है, बाप पढ़ाते हैं, अरे बाप के पास तो रहना चाहिए ना। जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी जा सकते हैं। अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी, कम बात है क्या? एक जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात है? बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो, जिससे खिटपिट ना हो, दोस्ती भी रहे और अपने आप को छुड़ाते भी रहो। बाबा रांझू रमजबाज है तो रमज अर्थात युक्ति बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। बुद्ध बच्चियाँ भू भू करके पति को ले आती हैं, फिर पति स्त्री के चरणों पर गिरते हैं कि इसने मुझे बचाया। देखा, बहुत सारी बाबा की बच्चियाँ हैं, गृहस्थ में रहती हैं, पति को सुधारने, पति अनेक कर्मों में रहते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, है ना, ड्रिंक आदि करते हैं, बच्चों पर प्यार नहीं रहता है, स्नेह नहीं रहता है, बिगड़े हुए होते हैं, घर का धन खर्च करते हैं, पालना नहीं देते हैं, है ना, शरीर निर्वाह खुद का तो करने के लिए मेहनत नहीं करते और उल्टे कर्म करते हैं। तो उससे भी स्त्रियां बहुत बाबा को इतना याद करती हैं, बाबा को इतना याद करती हैं, और बाबा उन्हीं दुखी माताओं के लिए, उन्हीं बहनों के लिए बाबा अपना सब कुछ न्यौछावर कर बैठा है। बाबा उन बच्चों का ज़रूर साथ देते हैं, बस दिल से बाबा को याद करो। तो बाबा आज लिख रहे हैं कि बहुत सी बच्चियाँ जो पति को ले आती हैं, फिर पति स्त्री के चरणों पर गिरते हैं कि इसने मुझे बचाया, है ना, देवी स्वरूप दिखता है ना। तो वह ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बांधवाते हैं, यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता का। वह कैंसिल करते हैं, बच्चे कहते भी हैं बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे, खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे पापा, प्यारे बाबा। बाबा सबका साथी है, बस उसे याद करते रहो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पवित्र बनने की युक्ति आपे ही रचनी है, 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा। दूसरा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी ही, बाप के संग में रहकर निर्भय बनना। वरदानी बाप का वरदान है सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी हो। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियाँ सदा साथ रहेंगी, और जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो यह असंभव। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है, तो सफलता भी कम हो जाती है। निश्चय खत्म हुआ तो निश्चिंतता आएगी ही नहीं। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है, 10 कदम आगे चलती है। स्लोगन, सबकी दुआएं लेनी है तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। सबकी दुआएं लेनी है तो हाँ जी का पाठ हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। दुआएं दो और दुआएं लो, दुआओं को दोगुना करो, और दुआ ऐसी शक्ति, ऐसा धन है जो आपको ज़रूर साथ आएगा, काम में आएगा। लेकिन वह दुआएं का रंग नहीं दिखता, लेकिन इतना पक्का होता है कि आपका ऐसी समस्या के समय पर वो दुआएं आपके साथ में रहेंगी जब संसार में कोई साथी नहीं रहेगा, कोई स्थूल धन, कोई साधन, कुछ भी जब काम में नहीं आएंगे। जब आपके द्वारा सामने वाली किसी आत्मा को जो दिया हुआ सहयोग है, दी हुई दुआ है, दिया हुआ अच्छा कर्म है, उसका साथ सहयोग ही जो आप बनते हैं